चैप्टर नंबर 2 चल रहा था हमारा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमें कहा गया फॉलोइंग द अकाउंट ऑफ गोल्फ क्लब। यहाँ ये क्वेश्चन दूसरे से इसलिए मतलब है, इसलिए इसमें हमें रिसीट और पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है। तो कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस से हम शुरू करेंगे। बैलेंस BD 4700 है। उसके बाद है रिसीव। अब चूँकि हमने 2022 का बनाना है तो 2022 में आ जाएगा 39,600। ये रिसीव्ड इन 2022 39। ये क्या है, एंट्रेंस फ़ी है सबसे पहले ऊपर। एंट्रेंस फ़ी रिसीव्ड, जो जो रिसीव्ड होगा वो लिखते जाएंगे। 5,000। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट फॉर द ईयर। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग 2022 की रिसीव है 39,600। उसके बाद 2021 एरियर्स 3500। अब इसका मतलब है ये हमने 2021 में देनी थी, अब दी है। इसका मतलब है 22 में दी गई है, ये भी लिखी जाएगी 2021 की 3500। उसके बाद है 2022 में एरियर है। अब चल भी 22 रहा है, 22 में एरियर है, मतलब 22 में पे नहीं की। इसका मतलब है ये 3300 नहीं आएगा, क्योंकि ये 2022 में हम बना रहे हैं ना, तो 22 में ही एरियर है, मतलब नहीं देनी। ये 21 में एरियर थी, मतलब पिछले साल नहीं दी, अब 22 का बन रहा है, अब देंगे। रिसीव्ड इन एडवांस 2021 में रिसीव हो गई थी। अब चूँकि हम बना रहे हैं रिसीव एंड पेमेंट, तो 2021 में रिसीव होगी, इसका मतलब है अब तो नहीं रिसीव होगी, ये भी नहीं लिखी जाएगी। रिसीव्ड इन एडवांस इन 2022 2022 में रिसीव हुई है, तो हम रिसीव और पेमेंट बस लिखेंगे। ये रिसीव हुई है तो ये 900 है। सब्सक्रिप्शन 2022 900। उसके बाद है ग्रीन फी रिसीव्ड। रिसीव्ड है ना, रिसीव जहाँ जाएगा रिसीव्ड, थोड़ा समझेंगे बस लिखते जाएंगे। 1200 ग्रीन फी रिसीव्ड। एक्सपेंसेस पेड, पे हो गया ना, 2022 में पे हुआ है। कितना है 54,500। 54,500। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 22 में आउटस्टैंडिंग है, मतलब नहीं दिए तो नहीं लिखेंगे। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 2021 2021 में नहीं दिए, तो इसका मतलब है अब दिए देंगे। 22 है ना, तो ये आ जाएगा 2500। ठीक है, एक्सपेंसेस इन 2021 और ये क्या है 2022 में पे कर दिए। उसके बाद है सरप्लस। सरप्लस पता है ना, उस तरफ आता है हमारा रिसीट वाली साइड पे। ये कितना है 15,000। उसके बाद सेक्रेटरी, अब ज़ाहिर है सेक्रेटरी को ऑनरेरियम बनाया, उसको कुछ ना कुछ दिया है ना 3,000, तो वो एक्सपेंसिव आएगा 3,000। कैश इन एंड ओपनिंग बैलेंस चला गया। लॉकर एंड रिसीव्ड, लॉकर रेंट रिसीव्ड, रिसीव्ड है तो लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट परचेज, इसका मतलब पैसे दिए होंगे, 2200 की इन्वेस्टमेंट ली है हमने। ठीक है, लें जी, समझ आ गई। तो बस ये साइड ऐड करें, ये साइड बड़ी आएगी हमारे पास 62,200। ये साइड माइनस करेंगे तो बैलेंस CD आ जाएगा हमारे पास 8700। फिर देख लें, जो जो चीज़ें 2022 में रिसीव होंगी वो लिखेंगे, जो जो नहीं रिसीव हुई या जो 22 में एडवांस रिसीव हुई हैं वो लिखेंगे, जो 21 में रिसीव हो गई हैं वो नहीं लिखेंगे, 21 में जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो लिखेंगे। ठीक है, दोबारा देख लें, ये नई चीज़ थी एक, इसमें हमें सीट एंड पेमेंट बनाना था। पहले हमें बनाया मिलता था, उससे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते थे। एंट्रेंस फी रिसीव्ड लिखेंगे सबसे पहले, ये कैश ओपनिंग बैलेंस लिख लेंगे।
सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुई है 22 में वो लिखेंगे। 2021 में एरियर में थी, मतलब नहीं मिली थी, आउटस्टैंडिंग थी, अब लिखेंगे। 22 में एरियर है, 22 का ही बना रहे हैं, इसका मतलब अगले साल पे करेंगे, तो ये नहीं लिखी जाएगी। रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड हो गई है 21 में तो नहीं लिखेंगे। रिसीव्ड इन 2022 तो लिखेंगे। ग्रीन फी रिसीव हुई है तो लिखेंगे। एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंस में लिखेंगे। एक्सपेंड आउटस्टैंडिंग 22 में अभी नहीं देने, इसका मतलब नहीं लिखेंगे नहीं देने तो, क्योंकि हमने वो लिखना है जो दिए या लिए। इसी तरह 21 में आउटस्टैंडिंग थे, अब लिखेंगे क्योंकि अब पे करना है। सरप्लस हमें पता है उस तरफ आता है, रिसीट साइड पे आता है, क्योंकि ये ज़्यादा बैलेंस होता है। सेक्रेटरी की तनख्वाह आ गई, ओपनिंग बैलेंस लिख लिया। लॉकर एंड रिसीव्ड है, रिसीव में लिख लेंगे। इन्वेस्टमेंट परचेज है तो कॉस्ट में। जी चैप्टर पूरा है, अब हम इसका एक रिव्यू करेंगे अच्छे से सारे सवालों का, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा।